मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा, बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहिदा भी तय, पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया, टीम वर्क के साथ कामयाबी हासिल की। आर्मी चीफ का किरदार कलीदी रहा। मुखालिफिन कहते थे अब मिनी बजट आएगा, इसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। चैलेंजिंग हालात के बावजूद मिनी बजट नहीं आया। वजीर आजम की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने सोलर सारिफीन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वजीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। वजीर आजम और वफाकी वुज़रा की सोलर इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालिफत। वजीर खजाना का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म, कहा टैक्स तवानाई और सरकारी इदारों से मुतल्लिक इस्लाहात जारी रखेंगे। इसका मकसद पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करना है। वजारत खजाना के एलामी के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने मुआशी अहदाफ के हुसूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस रहा। मॉनेटरी पॉलिसी से स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल रखने के लिए इकदाम करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीनी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन से हमें इमदाद नहीं, सरमायाकारी की जरूरत है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे में चीनी सरमायाकारी खुश आइन है। ग्रीन मनसूबों के हवाले से चीन ने बहुत पेशरफ्त की है। पाकिस्तान के ज़राई शोबे की बहाली और तरक्की के लिए भरपूर तवज्जो मरकूज है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5वें T20 में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने T20 सीरीज 4-1 से जीत ली। कीवीज बैटर की पाकिस्तानी बॉलर्स पर यलगार, 129 रन का हदफ 2 विकेटों पर 10 ओवर्स में पूरा कर लिया। ओपनर टिम साइफर्ट की तूफानी इनिंग्स, 38 गेंदों पर 97 रन की तूफानी इनिंग्स खेली, 10 छक्के और 6 चौके लगाए। फिन नैलिन ने बरकरफ्तार 27 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 128 रन बनाए। 5 मैचेस में ओपनर हसन नवाज तीसरी बार 0 पर आउट। मोहम्मद हारिस 11, उमर बिन यूसुफ और उस्मान खान 7-7 रन बनाकर आउट। अब्दुल समद 4 और नायब कप्तान शादाब खान 28 रन बनाकर चलते बने। कप्तान सलमान आगा ने 51 रन की इनिंग्स खेली। फास्ट बॉलर जेम्स नीशम ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बैटिंग के बाद बॉलिंग भी फ्लॉप। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। फास्ट बॉलर्स ने दिल खोलकर रन्स दिए। पेसर जहांदाद खान ने 2 ओवर्स में 43 रन दिए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को 27 रन पड़े। हारिस रऊफ भी रन्स की रफ्तार रोकने में नाकाम रहे। 2 ओवर्स में 22 रन दिए। स्पिनर और नायब कप्तान शादाब खान ने बैटिंग में 28 रन बनाए। बॉलिंग में 33 रन दिए। स्पिनर सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग, 2 ओवर्स करवाए, 6 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 8 ममालिक की 70 कंपनीज पर बरामदी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनीज में पाकिस्तान की 19, चीन की 42, UAE की 4 कंपनीज शामिल। ईरान, फ्रांस, अफ्रीका, सेनेगाल और बरतानिया की कंपनी भी अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। जाफर एक्सप्रेस पे होने वाले हमले के हवाले से मैं बात करूंगा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और दुनिया के बड़े वाक़यात में से एक वाक़या है और इसमें जो इंसानी जानें गई हैं उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम भी गमज़दा है और पूरी दुनिया ने उसको कंडेम्ड भी किया है। जो इस दहशत गर्दी में मुलव्विस थे, बहुत सारे मारे गए हैं, बहुत सारे मास्टरमाइंड रहते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला दुनिया के बड़े वाक़यात में से एक है। हमले में निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ एक मंसूबा साजी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मकामी सहूलतकारी हुई। महरूमियों को बहाना बनाकर दहशतगर्दी इंतशार, अफरा तफरी को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान की बहाली के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों का जामे डाटा बेस मुरतब करने का टास्क। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में टैंकर की टक्कर से मियां बीवी के जाम हक होने का वाकया। पुलिस ने मुलजिम टैंकर ड्राइवर और हेल्पर को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मलीर हॉल्ट ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में बेकाबू टैंकर को फुटपाथ से टकराकर मुखालिफ समत पर जाते हुए देखा जा सकता है। हादसे में मियां बीवी और नौज़ायदा बच्चा जाम बहक हुआ था। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला। अलीमा खान जीआईटी के सामने पेश। गुज़श्ता तलबी पर सेनेटर और अब्बास भी जीआईटी के सामने पेश हुए थे। पीटीआई रहनुमाओं को तलब करने वाली जीआईटी चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ्री कैन को नोटिस। 21 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल दिया जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार के डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, आपके लिए अच्छी बात है, अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल मिलता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत पर सजा सुनाई थी। डिप्टी कमिश्नर को 23 मार्च को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक वजीर आजम को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बजरिया सेक्रेटरी प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और शिबली फराज ने तैनाती में ताखीर के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। पीका एक्ट के तहत मुलजिम को मजमूई तौर पर 11 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज स्पेशल कोर्ट एंटी रेप फैसलाबाद ने केस का फैसला सुनाया। मुजरिम अब्दुर्रहमान ने खातून की काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। FIA फैसलाबाद ने मुजरिम के खिलाफ जनवरी 2023 में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुजरिम को 5 लाख रुपए मुआवजा मुतासरा खातून को अदा करने का भी हुक्म सुनाया गया। IMF मुआहदे के समारात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1139 पॉइंट्स का इजाफा 1,17,700 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। बिजली की कीमतों में 29 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA की दरखास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद अपना फैसला जारी करेगी। इसराइल के गजा पर हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 37 मासूम फलस्तीनी शहीद। हालिया दहशतगर्दाना हमलों में 270 से जायद बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली मजालिम जारी। इसराइली फौजी एम्बुलेंस रोककर हॉस्पिटल हमले पर तशद्दुद करते रहे। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 50,144 हो गई। वादी नीलम में वक्फे से हल्की बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब की हिदायत। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और जालाबारी। अस्सौर में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। तीस मार्च को शवाल का चांद नजर आने का कभी इम्कान है। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। शपार को हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में शवाल का चांद 29 मार्च 2025 को तश्कील पाएगा। चांद की रुयत का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होगा।
कौमी टीम के ओपनर सायम अयूब रिहैब मुकम्मल करके लाहौर पहुंच गए। सायम अयूब का कौमी अकेडमी में फिटनेस टेस्ट होगा। पीसीबी के मुताबिक पीएसएल में सायम की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। सायम अयूब की बरतानिया से आने वाली रिपोर्ट्स हौसला अफजा हैं।